हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी अपडेट पे। मुझे पता है 10th का रिजल्ट आने के बाद आपके दिल और दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि सर मुझे डिप्लोमा करना चाहिए कि 11th 12th करना चाहिए। ये वो बोल रहे हैं कि भाई डिप्लोमा कर लो, वो बोल रहे हैं कि 11th और 12th कर लो। बट पूरी तरह से सर कोई नहीं बता रहा है कि करना क्या चाहिए। तो टेंशन क्यों ले रहे, प्रदीप सर आपको डिटेल में चीजें बता रहे हैं। बट गाइस एट द लास्ट डिसाइड आप ही को करना है कि आप किस क्राइटेरिया में फिट बैठते हो और आप क्या करोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं सभी चीजों के बारे में एक करके बताऊंगा। तो चलो बताता हूँ गाइस। उसके पहले अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गाइस, फटाफट जाके मुझे फॉलो करो। सो गाइस अगर आप डिप्लोमा करते हो तो जेई और नीट एग्जाम दे नहीं सकते, बट अगर 11th 12th करते हो तो जेई और नीट एग्जाम दे के अच्छा खासा कॉलेज आपको मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज। वैसे गाइस 10th के बाद भी अगर आपका परसेंटेज अच्छा खासा है, आप कैपटाउन के थ्रू जाते हो तो अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज इसमें मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। आगे गाइस पर डिप्लोमा करने से एक प्रॉफिट बहुत अच्छा है कि डिप्लोमा में आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा जिससे रिलेटेड आगे जाके आपको जॉब करना है। बट गाइस 11th और 12th में ना आपको सभी का सभी पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सभी के सभी चीजों को आपको पढ़ते रहना है, रटते रहना है। और इसमें यह फायदा है कि जिस चीजों से आगे जिससे रिलेटेड जॉब करना है वही पढ़ाई अभी से करना है। और डिप्लोमा में गाइस देखो, जैसे बहुत सारे बच्चों को पैसे का प्रॉब्लम होता है तो वो ये चाहते हैं कि 10th के बाद कुछ ही सालों के अंदर मैं कोई ऐसा कोर्स कर लूं जिससे मैं अर्निंग करने लगूं, अपने घर को भी सपोर्ट करूं और मुझे भी सपोर्ट हो। तो गाइस ऐसे बच्चे ज्यादातर चूज करते हैं डिप्लोमा, क्योंकि डिप्लोमा 3 साल का होता है और उसके बाद उनको अच्छा खासा जॉब मिल जाता है। पर अगर आप बोलोगे कि 12th के बाद डिप्लोमा के कंपैरिजन में अच्छा खासा जॉब मिले तो ऐसी बात तो है नहीं भाई। डिप्लोमा वाले बंदों को डिप्लोमा कंप्लीट करते ही जॉब मिलेगा। 12th के बाद आप चाहोगे कि वैसा जॉब मिले जैसे डिप्लोमा वाले को मिला है, तो आप समझ सकते हो भाई वैसा तो पॉसिबल नहीं है। डिप्लोमा वाले बच्चों को टेक्निकल और प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होता है। 12th वाले बच्चों को ओनली लैब में सिखाया हुआ प्रैक्टिकल, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल जो ठीक ढंग से सिखाया जाता है, कभी कभी नहीं सिखाया जाता है। उनको थ्योरेटिकल पार्ट पे ज्यादा फोकस किया जाता है, पर प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत होता है, उतना ज्यादा नहीं होता। बट गाइस यहाँ टेक्निकल और प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होता है, जो आगे उनको जॉब करने में ज्यादा बेनिफिट हो, ये ऐसी चीजें इनको सिखाई जाती है। इसके बाद गाइस कुछ बातों पे मैं आपको और बताऊंगा। जैसे गाइस अगर जो बंदे डिप्लोमा करके अगेन फिर से डिग्री करते हैं, जैसे मैं बताऊंगा कि 10th के बाद, अगर 10th के बाद ही आप करते हो तो टोटल 3 साल का डिप्लोमा होता है। और अगर आप 11th 12th करके 12th करके आप जा रहे हो कि आपको डिप्लोमा करना है, तो 12th के बाद आप सेकेंड ईयर डिप्लोमा में एडमिशन लोगे। समझ में आया? तो यहां 10th के बाद डिप्लोमा 3 साल का हो जाता है और 12th के बाद डिप्लोमा 2 साल का हो जाता है। गाइस डिप्लोमा करके डिग्री करने वाले बच्चे, उनके अंदर टेक्निकल और प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होता है। बट जो बंदा 12th करके डिग्री करता है उसके कंपैरिजन में डिप्लोमा करके डिग्री करने वाले बच्चों में स्किल और टेक्निकल और प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होता है। गाइस आप सभी को पता है कि उसने डिप्लोमा भी उसी चीजों के लिए किया, फिर डिग्री भी उसी चीजों के लिए किया, तो इसके अंदर स्किल ज्यादा होगा। बट इस बंदे ने 12th किया और 12th करने का डिग्री किया हुआ, तो थोड़ा बहुत इसके अंदर स्किल की थोड़ी बहुत कमी होगी। बट गाइस डिप्लोमा 12th करने से ज्यादा प्रॉफिट ये होता है कि आगे जाके आपको जैसे बहुत सारे बच्चों को आईआईटी मेडिकल ये सभी कोर्सेज करना है तो वो 12th के थ्रू ही जाते हैं गाइस। बट जिन बच्चों को थोड़ा बहुत नहीं, मैं ज्यादा चीजें यही बोलूंगा, जिनको पैसे का प्रॉब्लम है तो सोचते कि भाई सबसे पहले डिप्लोमा करके अपने आप को एक जगह फिट कर लेता हूं, अगर मेरे पास आगे लग रहा है कि मेरी फैमिली मुझे संभाल पाएगी कर पाएगी तो मैं आगे डिग्री के लिए जाऊंगा, तो अपने आप को सेफ साइड कर लेते हैं। बट जिन बंदों के घर में सब कुछ ठीक है, सब चीजें बहुत अच्छी से, तो बोलते कि भाई 11th और 12th कर लेते हैं। 12th करने के बाद मैं क्या करूंगा, अच्छे खासे से मैं 11th और 12th में जेई और नीट पे फोकस करूंगा और इसके बाद मुझे अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और अच्छे खासे कॉलेज मिलेंगे और उसके बाद मैं अच्छा खासा डायरेक्ट डिग्री में एडमिशन लूंगा और अच्छा खासा अर्न करूंगा। सो गाइस डिसाइड आपको करना है कि आपके घर का सिचुएशन और कंडीशन किस तरह से है, क्या चीजें किस तरह से, ये सभी डिसाइड करके आप डिप्लोमा और 11th और 12th की तरफ बढ़िए गाइस। डायरेक्ट किसी का सुन के कुछ करके नहीं, मैंने दोनों के बारे में डिफरेंस बता दिया है कि क्या चीजें ज्यादा अच्छी है। बहुत सारे बच्चों को 11th और 12th के कॉलेज का मजा लेना रहता है और बहुत, क्योंकि देखो डिप्लोमा जाते ही, सही बात है, डिप्लोमा 11th और 12th के कंपैरिजन में हार्ड तो होता है भाई, बहुत हार्ड होता है। बहुत हार्ड नहीं बोलूंगा पर इसके कंपैरिजन में तो हार्ड होता ही है। अगर आप डायरेक्ट वो चीजें सर पे लेना चाहते हो, नहीं सर अभी थोड़ा मुझे जीना है सर, तो इसलिए मैं 11th और 12th लूंगा, तो अपना अलग अलग है। पर अगर यहाँ 11th 12th आप जेई और नीट कर रहे हो
तो हार्ड उतना ही हो जाता है जितना आप डिप्लोमा कर रहे हो गाइस। तो आपको डिसाइड करना है कि करना क्या है, आप किस तरह से चीजें कर रहे हो, आपने सेफ साइड गेम खेलना चाहते हो कि डायरेक्ट डिप्लोमा करके अर्न करना चाहते हो, ये सभी चीजें आपको डिसाइड करना है। तो मेरे ख्याल से गाइस आपको एक एक चीज समझ में आ गई होगी, और आपके दिल और दिमाग में और भी कोई क्वेश्चन चल रहा है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद दोस्तों।